हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी। स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ। सो चलते हम अपने सेशन की ओर। आज का सेशन है करंट अफेयर्स और 21 मई 2020 डेली क्विज। हर बार की तरह इस सेशन के अंदर भी अपन 21 मई के करंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं सेशन की ओर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। उस बेल आइकन बटन पे ऑल का ऑप्शन आता है ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक ज़रूरी बात गाइज, आप लोगों का हेल्प और सपोर्ट चाहिए। मैं भी जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ इस वीडियो से, और हर एक जो क्वेश्चन होता है करंट का उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके से। सो आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करें। अपन यार उन बंदों के मतलब जो रोस्टिंग वीडियोस होते हैं, जो आपके जो कॉमेडी वीडियोस होते हैं, जो मीम्स होते हैं, जो आपके जो प्रैंक्स होते हैं, उनमें तो आप बहुत सपोर्ट करते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आप ही की तरह जो अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहता है फ्रॉम दी एजुकेशन पर्सपेक्टिव, तो उसमें यार आप कंजूसी करते हो। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ताकि मैं भी इंस्पायर हूँ, मैं भी हर बार की तरह और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। सो बिना देरी किए चलते हैं सेशन की ओर। सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज operationalize its first 12,000 horsepower electric made in India locomotive, that is WAC 12 with number याद करने की जरूरत नहीं है 60027। It is manufactured by which locomotive private limited? So ये किस लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है? इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशनलाइज है 12,000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मेड इंडियन लोकोमोटिव जिसका नाम है वैक 12। सो इसने किया, MEPL कंपनी ने किया है जिसका नाम है माधेपुर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। ये लोकोमोटिव कंपनी है। सो आपको मुझे ये बताना है कि ये जो कंपनी है किस जगह पे लोकेटेड है, MEPL। सो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थोड़ा सा और जानते हैं, ये चीज़ करने से इंडिया बिकेम द 6th कंट्री टू प्रोड्यूस हाई HP लोको इंडिजिनसली। सो ये करने से क्या इंडिया 6th कंट्री बन गई है हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव बनाने में। इंडिजिनस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ जो इंडियन ओरिजिन से बन रही है, क्लियर है, उसे इंडिजिनस बोलते हैं। और वी ऑल नो दैट वी हैव 16 जोन्स एज अ हेडक्वार्टर्स। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VK यादव। एंड प्राइम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर इज पीयूष गोयल। कॉन्स्टिट्यूएंसी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा, डेट इज महाराष्ट्र। राज्यसभा मेंबर है ये, और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, महाराष्ट्र से। एंड फॉर एनी क्वेरी एंड गाइडेंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज गिवन इन दिस स्लाइड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है, डिफेंस मिनिस्टर एंड ई गवर्नमेंट फाउंडेशन साइंस MOU, that is Memorandum of Understanding through video conference for online management of cantonment boards। डिफेंस मिनिस्टर ने गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया है कि वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स की मैनेजमेंट करेगी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ऑनलाइन मैनेजमेंट होगा कैंटोनमेंट बोर्ड्स का। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स क्या होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं वो रिटायर्ड पर्सनल होते हैं, और इनका क्या काम होता है ये भी देख लेते हैं। दी कैंटोनमेंट बोर्ड टेक्स केयर ऑफ मैंडेटरी ड्यूटीज़, जैसी जो आपकी जो आवश्यकता ड्यूटीज़ होती है उनका ख्याल रखता है, जैसा आपके पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन, स्ट्रीट लाइटनिंग एक्सेट्रा। इन सब मैंडेटरी ड्यूटीज़ का कैंटोनमेंट बोर्ड्स ध्यान रखता है। As these resources are owned by GOI, Government of India, and Government of India provides the financial assistance. Is that clear to you? So we move to the next question. Next question we have. Next current event we have. It's not the question. According to the National Rural Infrastructure Development Agency under the Union Minister of Rural Development, core geotextiles has been finally gets known as a good material for
रूरल रोड कंस्ट्रक्शन अंडर द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट इवेंट है या करंट न्यूज़ है। मैं आपको थोड़ा कोर जियो टेक्सटाइल के बारे में बता देता हूँ। इसको एक फाइनल नोड मिल गया है कि इसका जो मटेरियल है अब जो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकता है अंडर द फेस ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो कोर जियो टेक्सटाइल है क्या? सबसे पहले अगर अपन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड यूनियन मिनिस्टर इज नरेंद्र सिंह तोमर। आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी बतानी है मेरे को कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है नरेंद्र सिंह तोमर की, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज साध्वी निरंजन ज्योति। सो कोर जियो टेक्सटाइल्स आर प्रीमेबल फैब्रिक। आप ये मतलब एक फैब्रिक होता है, जैसे कंक्रीट रोड्स बनाते हैं अपन, तो रोड के ऊपर बनाने से पहले अपन रोड पे एक बेड लगाते हैं, जो सरफेस लगाते हैं उसके ऊपर अपन पूरा मटेरियल डालते हैं। तो एक फैब्रिक है, एक बेड है जो अपन रोड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इस फैब्रिक किससे बने हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट इज़ नेचुरल, स्ट्रांगली हाईली ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट टू रॉड्स, मोल्ड्स एंड मॉइस्चर एंड फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोबियल अटैक। माइक्रोबियल अटैक को रेजिस्ट करेगा, मोल्ड्स एंड मॉइस्चर को भी रेजिस्ट करेगा। क्लियर है? हाईली ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है। ये एक बेड होती है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे सो आपको दिख जाएगा इमेजेस में कि रोड्स के ऊपर अपन कुछ बिछाते हैं ना, वो बेड्स होती है, इसके ऊपर सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा रोड का काम। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट भी है, लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाइज ईपीएफ कंट्रीब्यूशन टू डैश फ्रॉम 12% फॉर 3 मंथ्स। लेबर मिनिस्ट्री ने क्या नोटिफाई किया है, अब जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो 12% नहीं रह के 10% रहेगा 3 महीने के लिए। ऐसा किस लिए किया है? अच्छा, इसका आंसर पहले बता देता हूँ। इसका आंसर है 10%। ऐसा किस लिए किया है? क्योंकि अभी आपको पता है कि पेंडेमिक है और हर एक इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, जब आपकी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनकी ईपीएफ 12% कट रही थी, अब 12% नहीं कट के कितनी परसेंट कटेगी? 10%, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैश है वो इन हैंड पहुँच सके। इज दैट क्लियर? अच्छा, अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, सॉरी, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज संतोष गंगवार। संतोष गंगवार है, इंडिपेंडेंट चार्ज है लिया है इन्होंने इस मिनिस्ट्री का। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट करंट इवेंट, निर्मला सीतारमन announces several initiatives to boost education sector. Central introduces several initiatives to boost education sector. निर्मला सीतारमन ने अभी जो फंड भी एलोकेट किया है अंडर आत्मनिर्भर, सो इसका एक अलग से स्पेशल लेक्चर लूँगा, वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको सब कुछ जो फंड एलोकेट हुए, ट्रांच हुए, कितने ट्रांच में एलोकेशन हुआ है फंड का, वो सब उस ब्रीफ दे दूँ उस वीडियो के अंदर। सो अभी इसके अंदर देखते हैं कि क्या हुआ है बूस्ट एजुकेशन सेक्टर में, बूस्ट करने के लिए क्या किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। सो दीज आर इमीडिएट सेट ऑफ इनिशिएटिव्स इन दिस डायरेक्शन इंक्लूड्स पीएम ई विद्या विल बी लॉन्च टू एनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन। मल्टी मोड एजुकेशन एक्सेस करने के लिए अपन ने क्या लॉन्च किया है? पीएम ई विद्या। नेक्स्ट वी हैव मनोदर्पण इनिशिएटिव इज लॉन्च टू प्रोवाइड psychosocial support to students, teachers and families for mental health and emotional well-being. So आपको पता ही है as the name suggest, मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है? जो साइकोसोशियल सपोर्ट देने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और फैमिलीज जो मेंटल इलनेस है या फिर इमोशनल वेलबींग है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेंड्स ई लर्निंग इन हायर एजुकेशन बाय लिबरलाइजिंग ओपन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है ई लर्निंग के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन का भी जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी एक्सटेंड हो गया है। सो इससे जो ई लर्निंग जो इनिशिएटिव्स है उनको भी एक बूस्ट मिलेगा, वो भी अपना जो काम है उसको और बढ़ाएंगे लॉकडाउन के कारण। सो ये सब चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर को स्मूथली रन करने के लिए 3 इनिशिएटिव प्रोवाइड करा है। हालांकि ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और भी इनिशिएटिव प्रोवाइड किए हैं। So we will talk about the constituency of Nirmala Sitharaman, that is कर्नाटका। कर्नाटका राज्यसभा से बिलोंग करते हैं ये निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which bank has become first bank in India to introduce video KYC facility for South Africa customers? South Africa नहीं, सेविंग अकाउंट कस्टमर्स।
क्लियर है, सेविंग अकाउंट कस्टमर्स। सो जो भी सेविंग अकाउंट के कस्टमर्स है उसको कौन से बैंक ने सबसे पहले वीडियो केवाईसी फैसिलिटी प्रोवाइड की? ये है हमारे कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो केवाईसी, मतलब अब जो केवाईसी के जो भी नॉर्म्स है, जो भी फुलफिलमेंट होती है केवाईसी की पढ़ने के लिए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी की जाएगी कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। सो अगर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में पढ़ें तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ उदय कोटक। और टैगलाइन इंपॉर्टेंस है, बैंक की टैगलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स मेक मनी सिंपल, या ऐसा होना चाहिए, लेट्स सिंपली मेक मनी, है ना। सो टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्लियर है। सो फर्स्ट बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक जो कि वीडियो केवाईसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा सेविंग अकाउंट कस्टमर्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव विच कंपनी टाइज अप विद बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी? कौन सी कंपनी बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप करेगी फॉर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी? डेट इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट टाई अप करेगी बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराने की, डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ विल टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट। सो एसवीपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ एमिली मैकनेल है, और सीओओ डेट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है हमारे श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन हमारे सीओओ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नाबार्ड चेयरमैन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। नाबार्ड के चेयरमैन बदल गए हैं, कौन है नाबार्ड के चेयरमैन? सो नाबार्ड के चेयरमैन है हमारे गोविंद रजुलू चिंतला। अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है सो सॉरी फॉर डैट। द नेम इज गोविंदा रजुलू चिंतला। और किसको रिप्लेस किया है सबको ही पता है, हर्ष कुमार बनवाला। सो हर्ष कुमार बनवाला को इन्होंने रिप्लेस कर लिया है। अब ये चेयरमैन बनेंगे नाबार्ड के। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट अपॉइंटेड गोविंदा रजुलू चिंताला एज चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद होना बहुत ज़रूरी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल याद रखिए क्योंकि जो भी रूरल बैंक्स है वो नाबार्ड के अंदर आती है, और नाबार्ड मेनली डील करता है एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड कराने में। और ये एक नेशनलाइज बैंक है, तो याद हो गई ना यार, नेशनलाइज बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ हर्ष कुमार बनवाला। अब एक दो नाम और भी इंपॉर्टेंट है, कौन है? शाजी केवी एंड पीवीएस सूर्य कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ नाबार्ड। सो ये दोनों भी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हुए हैं। नेम्स आर शाजी केवी एंड पीवीएस सूर्य कुमार। इज दैट क्लियर? सो नाबार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड चेयरमैन इज, अब तो चेयरमैन याद हो जाएंगे आपको, गोविंदा रजुलू चिंताला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंडियन स्टील एसोसिएशन? इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है दिलीप ओमन। दिलीप ओमन। अगर याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर आपके पास इंडियन स्टील एसोसिएशन आ जाता है तो आपको ऐसा नाम ढूंढना है जहाँ पे 2 ओ है और 2 एम है। क्लियर है? दैट इज ओ का स्क्वायर एंड एम का स्क्वायर। सो याद करने के लिए आसानी होगी। दिलीप ओमन इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑन May 2020 Mokotsi Majoro has been sworn in as Lesotho's new Prime Minister. सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो भी जाती है तो माफ़ कर देना। आफ्टर किसके बाद बनाए गए हैं? थॉमस मोट्साहे थाबाने। इज दैट क्लियर? सो मोकित्सी मजोरो हैज़ बीन स्वर्न एज लिसोथोस न्यू प्राइम मिनिस्टर। देखो हल्का सा एक ग्लांस डाल दो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए यार हर चीज़ का, ऐसे ब्लैंक तो नहीं जाना है। क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रखा है, अगर 100% की बात करूं तो 5% ऐसा आएगा जो इररिलेवेंट जीके होगा।
जो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जो एक बार उन्होंने बहुत थोरली पढ़े होंगे जीके। सो उसी के लिए कह रहा हूँ कि एक बार ग्लांस कर लीजिए, थोड़ा सा नज़रों के सामने से क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि आप क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम में क्वेश्चन मिस ना करें। और अगर अपन बात करें कि सर ना कौन सी मतलब कंट्रीज़ की कैपिटल याद करनी चाहिए, करेंसी याद करनी चाहिए, सो बेस्ट सजेशन ये है, जो जो कंट्रीज़ करंट में चल रही है वो तो याद करनी ही करनी है 100%। वो आप याद करके जाओ, आप बाकी याद ना भी करो तो चलेगा, लेकिन जो करंट में कंट्रीज चल रही है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे लिसोतो की बात करें, कैपिटल है मसूरी, मासूरू, एंड करेंसी वी हैव लिसोतो लूटी। इज दैट क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट करंट इवेंट। HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank launched an AI-powered mobile app called the National Test Abhyas. The app is developed by National Testing Agency to enable candidates to take mock tests for upcoming exams such as JEE and NEET. अच्छा, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय आर HRD मिनिस्टर। इन्होंने एक ऐप बनाया है, इन्होंने नहीं बनाया है, इनकी मिनिस्ट्री के अंडर एक ऐप बनाया है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इसके अंदर क्या होगा कि, और इसको डेवलप किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको पता ही होगा कि अब जो भी जेई के एग्ज़ाम्स होंगे, नीट के एग्ज़ाम्स होंगे, उनको गवर्न कौन करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले इंडिविजुअल आईआईटीज़ पेपर बनाते थी जेई के, लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ गई है। ये क्या करेगा? जो कैंडिडेट्स मॉक देना चाहते हैं जेई और नीट के लिए, सो उनके लिए एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? सो HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव नाडा प्रोविजनली सस्पेंड्स सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स। दे बोथ आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन जो हमारे पास एथलीट है जिसे नाडा ने एंटी डोपिंग रूल से मतलब वॉयलेट कर लिया है, नाडा ने वॉयलेट किया इन एथलीट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं। सो हमारे पास आंसर है इसका पावर लिफ्टिंग। ये दोनों एथलीट्स है और पावर लिफ्टिंग करते हैं, सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया। इनको सस्पेंड कर दिया है नाडा ने, क्लियर है, क्योंकि एंटी डोपिंग रूल्स वॉयलेट किए इन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 मई। व्हाट इज द थीम ऑफ WMD? सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम क्या है? अच्छा, मेट्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। सो इसकी थीम है, थीम फॉर द ईयर 2020 इज मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। इज दैट क्लियर? So the theme for WMD, that is World Meteorology Day, is measurements for global trade. Global trade. So चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव which state will start an initiative सुकून COVID-19 beat the stress? कौन सा स्टेट लॉन्च करेगी सुकून इनिशिएटिव जिसका मोटो है बीट द स्ट्रेस? आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते चलते मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत पड़ गया लोगों में, क्योंकि एक ही कमरे के अंदर आप बहुत दिनों से बंद होते हो, तो ऐसी कई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है जो अपने दिमाग में पड़ता है, क्योंकि अपन डिप्रेशन भी फेस करते हैं, स्ट्रेस भी फेस करते हैं, अपने बिजनेस रिलेटेड क्या होगा, तो ये सब जो चीज़ें हैं उससे अपन डील करते हैं। सो इस इनिशिएटिव को किसने स्टार्ट किया है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने। सो आंसर इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। समर में कैपिटल श्रीनगर और विंटर में कैपिटल जम्मू। सर्दियों में अपन जम्मू जाते हैं और गर्मियों में श्रीनगर जाते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव रांची डिस्ट्रिक्ट लॉन्चेस विच प्रोग्राम टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रांची डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने मदद की है माइग्रेंट्स की, ताकि उनको अपने घर तक पहुंचा सके। सो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? उस इनिशिएटिव का नाम है तत्पर। सो तत्पर इज़ द आंसर। जो रांची डिस्ट्रिक्ट ने प्रोग्राम लॉन्च किया तत्पर, जिससे ट्रांसपोर्ट करेगी माइग्रेंट वर्कर्स को। थोड़ा सा और जान लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च द हेल्पलाइन नंबर है 1950। क्या होगा इससे? टू सपोर्ट द माइग्रेंट वर्कर्स इन अरेंजिंग बसेस।
जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है जिन्हें अपने घर जाना है, बसेस अरेंजमेंट मतलब बस अरेंज करनी है, सो इस नंबर हेल्पलाइन नंबर पे डायल कर सकते हैं 1950। और झारखंड के बारे में, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन अभी बने, न्यूली अपॉइंट हुए सीएम। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू एंड कैपिटल इज रांची। किसकी रांची? झारखंड की। क्लियर है? सो रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव लॉन्च्ड फॉर फार्मर्स वेलफेयर अक्रॉस विच स्टेट। मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए लॉन्च हुई थी। सो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? सो द आंसर इज महाराष्ट्र। अभी हालांकि जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए फार्मर्स को सपोर्ट के लिए, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि पेंडेमिक तो था ही था, लेकिन कुछ अनसर्टेन क्लाइमेट चेंजेस भी थे, उसके कारण कई हमारे पास जो एग्रीकल्चर फील्ड्स है वो डिस्ट्रॉय भी हो गए थे। सो इन सब चीज़ों की मदद के लिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 3 साल के लिए empanelment of insurance companies and intermediaries for implementation of crop insurance scheme, the Integrated Risk Insurance Brokers Limited announced Me Annapurna for farmers welfare across Maharashtra। सिंपल वे में बता देता हूँ, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको हेल्प किया है, उनको सपोर्ट किया है कि भाई आप महाराष्ट्र में गांव-गांव तक पहुँचिए और जो हमारा रिस्क इंश्योरेंस कवर है उसे फार्मर्स तक पहुंचाइए। क्लियर है? जो क्रॉप इंश्योरेंस कवर है उसको फार्मर्स तक पहुंचाइए ताकि इनकी जो पेनफुल जर्नी है वो मिटिगेट हो सके कुछ टाइम तक। और अगर महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं, इसका कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीएम एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको याद ही होंगे, लेकिन गवर्नर पे पूछ लेते हैं हर बार क्वेश्चन। गवर्नर इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये नहीं कह रहा मैं याद नहीं करने, यार ये तो याद होने चाहिए, वैसे वाली बात है। मतलब आपको हर बार एक वो हैमर नहीं होना चाहिए कि यार ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये सब बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ तक कि करंट इवेंट्स थे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से कहूँगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जीके रिव्यू चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। So thank you all of you and have a nice day.